भारत में औरतों का बांझ होना सबसे बड़ा शाप है और बांझ औरत का पिता होना उससे भी बड़ा शाप। ममता के पिता राकेश मोहन किसान मंडी में एक आड़त पर मुनीम है। 10,000 रुपये महीना पगार है और हर महीने 4,500 से 5,000 रुपये यहाँ वहाँ से कमा लेते हैं। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। राकेश मोहन ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह से बड़ी बेटी ममता की शादी रेलवे के ड्राइवर से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर 5 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। राकेश मोहन अपनी छोटी बेटी शिखा को बीएड कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शिखा की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी पर एक पाई भी नहीं खर्च करनी होगी। फिलहाल तो उनके माली हालत डावाडोल थी। शिखा की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी दीदी और जीजाजी से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। दामाद बड़ी बेटी का पूरा ख्याल रखता था, उस तरफ से कोई चिंता नहीं थी। शिखा की शादी में दामाद जी पैसे लगा देंगे, एक उम्मीद इस बात की भी थी। असली मुसीबत, या कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 2 साल तक ममता मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत थी कि ममता अपने पति के साथ शहर में रेलवे क्वार्टर में रहती थी। सास के ताने मोबाइल फोन पर उसे बराबर सुनने पड़ते थे। राकेश मोहन का ममता से भी बुरा हाल था। ममता की सास तलाक की धमकी देकर उनका खून सुखा देती थी। ममता की सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज न मिलने से शुरू होकर बच्चा न होने पर खत्म होते थे। ममता के पूरे मायके को अभागा, मनहूस कहा जाने लगा। ममता की छोटी बहन शिखा को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। ममता की सास शिखा से कहती थी कि जरूर ममता की परवरिश ठीक से नहीं की गई। बचपन की गलत आदतों के चलते वो बांझ हो गई है। ममता की सास ने कानूनी सलाह भी ले ली थी। ममता की सास एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि ममता उनके बेटे को शारीरिक सुख और संतान सुख नहीं दे सकती। इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा। उन्हें हर्जा खर्चा भी नहीं देना होगा। ममता की माँ इन बातों को सुनकर कई दिन तक कुछ भी नहीं खा सकी। वे ये सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर ममता को छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। ममता की दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे नहीं हैं और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों। ममता और उसके पति राजीव को डॉक्टर ने बताया कि राजीव के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है और उन्हें डोनर शुक्राणुओं से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इंट्रायूटेराइल इंसेमिनेशन कराना चाहिए। पर दकियानुसी राजीव तैयार नहीं हुआ। जब अपना खून या अपना वंश नहीं है तो संतान से क्या फ़ायदा। राजीव के शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने 2 महीने तक हर हफ्ते अमोनिया N13 इंजेक्शन लगाया। उसके बाद डॉक्टर ने उसे वीटा कवर और विटामिन डी की गोली खाने को दी और परहेज में एंटीऑक्सीडेंट फूड लेने के लिए कहा। पर जब उस उपाय का असर नहीं हुआ तो 1 महीना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर ने राजीव को अश्वगंधा और जिनसेंग की औषधि दी, पर जब किसी भी डॉक्टरी इलाज से काम नहीं बना तो माँ के बताए हुए उपाय देशी नुस्खों को अपनाया गया। ममता ने मुलेठी, देवदारू और सिरस के बीज को बराबर मात्रा में लेकर काली गाय के दूध के साथ पीस लिया और इस मिश्रण का 5 दिन तक सेवन किया और 5 दिनों के बाद पति के साथ मिलन किया। मिलन के समय कूल्हे के नीचे तकिया लगा लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंच सकें। कामसूत्र से पढ़कर कई तरह के आसान आसन आजमाए
पर इन सारे उपाय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पति की पगार समय पर आए या ना आए, ममता की माहवारी ठीक 28वें दिन आ जाती थी। पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की कमी बताते नहीं थे। असलियत ये थी कि ममता के पति राजीव की सेक्स में दिलचस्पी नहीं थी। ममता पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी। सहेलियों की सीख के मुताबिक ममता ने पति को बहुत मेहनत से कुकुर आसन में सेक्स करना सिखाया। सहेलियों ने बताया था कि इस आसन में वीर गर्भाशय के बेहद नज़दीक पहुंच जाता है और शुक्राणुओं के अंडाणु से मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। राजीव को इस खेल में मज़ा तो आता था, पर वो ममता को मां नहीं बना सका। इसके बाद राजीव के दोस्तों के सुझाव के मुताबिक मिशनरी आसन किया गया। इसमें राजीव ने ममता को बिस्तर पर सीधा लेटाने के बाद ऊपर से अपने अंग को प्रवेश कराया। तर्क ये था कि इससे अंग को योनि में गहराई तक प्रवेश करा सकेंगे, पर यह कोशिश भी बेकार गई। इसके बाद टोटके का सहारा लिया गया। मंगलवार के दिन पति पत्नी ने कुमार के घर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक डोरी जिससे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है मांग लाए। घर आने के बाद एक गिलास में पानी भरकर वो डोरी उसमें डाल दी। एक हफ्ते तक वो डोरी उस पानी में भिगो कर रखी। अगले मंगलवार को गिलास में से डोरी निकालकर पति पत्नी ने वो पानी पी लिया और इसके बाद वो डोरी हनुमान मंदिर जाकर समर्पित कर दी। उस रात उन्होंने बहुत देर तक सेक्स किया। ममता पसीने से लथपथ थी और राजीव किसी घोड़े की तरह हाँफ रहा था। उस रात उन्हें जिंदगी में पहली बार इतना मज़ा आया था। ममता बहुत देर तक उसी तरह बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वो कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी। शुक्राणुओं और अंडाणुओं को मिलने में कोई परेशानी ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया। 28वें दिन जब ममता को पीरियड नहीं आया तो राजीव दौड़कर प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आया, पर यह कोशिश भी नाकाम रही। 29वें दिन खाना बनाते समय ममता को पीरियड हो गया। उसे पैड लगाने का भी समय नहीं मिला और सूती साड़ी पर निशान आ गया। राजीव की बहन ने एक टोटके को आजमाया। अपने बच्चे का पहला टूटा हुआ दूध का दांत एक काले कपड़े में बांधकर काले धागे की मदद से भाभी की कमर पर बांध दिया जब तक वे पेड़ से ना हो। इस धागे को किसी भी कीमत पर ना उतारने की कठोर हिदायत दी गई। दूध के दांत को कमर पर बांधे हुए भी 3 महीने का समय हो चुका था। सेक्स के लिए चूहा आसन से हाथी आसन तक सैकड़ों आसनों का आजमाया जा चुका था और अभी भी ममता की कोख सूनी थी। राजीव भी जब ममता को ही बच्चा न देने होने के लिए कसूरवार मानने लगे थे। ससुराल पक्ष की मौसी, नानी, बुआ, ताई सभी ममता को ताने देने लगे थे। ममता के पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मरने की सोचना आसान है, पर मरना आसान नहीं। कहते हैं कि मुसीबतें इंसान को बहुत ही शातिर और धोखेबाज बना देती हैं। ममता का देवर मैथिली 2 साल इलाहाबाद में कोचिंग के बाद राजीव और ममता के साथ रहने आया था। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम थे। इस हफ्ते दरोगा, अगले महीने रेलवे, उसके बाद PCS, फिर PGT। ममता को मैथिली के आने से बहुत राहत हो गई। राजीव और उसकी माँ को जब अब ममता पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। देवर और भाभी की खूब बनती थी। ऐसा लगता था जैसे दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। मैथिली के हर काम का समय तय था। 4 बजे जागना, योगासन, कसरत, बादाम का दूध, 4 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर में घंटों तक सोना और रात 12 बजे तक पढ़ाई। भाभी असिस्टेंट की तरह खड़ी रहती
और देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देती। भैया के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे। ममता को शादी के 2 साल बाद पता चला रहा था कि वो किस गली और किस मोहल्ले में रह रही थी, शहर में कौन कौन सी घूमने की जगह थी, शहर में आइसक्रीम की दुकान कहाँ है और शहर में कितने पार्क हैं। प्रेम को पनपने के लिए इतनी जगह बहुत है। दोपहर को मैथिली के उठने का समय हो गया था। ममता उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं, बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी, उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। मैथिली ने एक झटके में ममता को खींचकर सीने से सटा लिया और फिर वे एक दूसरे में खो गए। अगले दिन भाभी और देवर नज़र नहीं मिला पा रहे थे, पर उनके बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि दोनों बहुत खुश थे। मैथिली ने रसोईघर में जाकर भाभी की कमर में पीछे से हाथ डाला और फूलों को सहलाया, तो ममता ने गुस्से में उसकी पीठ पर हल्के से चिमटे से मार दिया। उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी और जब मैथिली बुरा मान गया तो तुरंत ही ममता ने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली। ममता का खुराफाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। उस रात ममता ने राजीव को बताया कि इन दिनों वो शिवलिंगी बीज 1 भाग और पुत्रजीवक बीज 2 भाग को मिश्री के साथ खा रही है। ननद का दिया टोटका बंधा ही है, तो आज अच्छी उम्मीद है। फिर रात में देर तक उसने राजीव के साथ भी संबंध बनाया। ये कई दिनों तक चलता रहा, दोपहर में मैथिली और रात में राजीव के साथ। माहवारी आने के 5 दिन पहले उसने दोनों से दूरी बना ली थी। इस बार उनकी कोशिश रंग लाई। शाम को ममता ने राजीव की पसंदीदा कॉफ़ी और पकौड़े बनाए और उसे यह खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई, तो राजीव ने उसे ढेर सारा प्यार किया। मैथिली, जो अपने एग्ज़ाम देकर वापस इलाहाबाद चला गया, ममता ने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक टोक मैथिली अपनी प्यारी भाभी के साथ रह सकता था और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक ममता की डिलीवरी के दिन मैथिली का PCS का रिजल्ट आ गया। मैथिली को सरकारी नौकरी मिल गई। ममता के बच्चे की आंखें ममता से मिलती थीं। कान नाक ठुड्डी ससुराल के किसी न किसी सदस्य से मिलते थे। मैथिली के लिए एक से एक अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन मैथिली ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। ममता ने मैथिली को अपनी बहन शिखा से शादी के लिए मना लिया। मैथिली को भी इसी शहर में नौकरी मिल गई है। दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। ममता दोबारा माँ बनने वाली है और इस महीने शिखा की माहवारी भी नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी इस कहानी का समाधान, यानी समस्या का समाधान। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।